जय माता दी, जय माँ काली। आज का वीडियो तिलोत्तमा अप्सरा के ऊपर डाल रहा हूँ। आप कहोगे कि गुरुजी आपके वीडियो जो है पहले भी आपने इसके ऊपर डाला है। बिल्कुल, क्योंकि जब मैं आप कोई भी साधना करता हूँ और उसका क्या एक्सपीरियंस हुआ है और कैसे वो अब सिद्ध हो रही है शक्ति, तो मैं आपको अपडेट ज़रूर देता हूँ। और मंत्र भी अलग अलग होते हैं। हम एक ही मंत्र पर साधना सिद्ध नहीं करते, अलग अलग मंत्रों से साधना सिद्ध करते हैं और उसका क्या एक्सपीरियंस हुआ है वो आपके जीवन में आपके लिए लाभकारी हो, इसलिए वीडियो बनाते हैं उनके ऊपर। अभी जो तिलोत्तमा अप्सरा की साधना की थी, एक व्यक्ति के लिए की थी ताकि उसका कार्य सिद्ध हो सके। आप भी साधना करवा सकते हैं, पर आपके जीवन में अगर बहुत ज़्यादा कष्ट है तो आपको खुद भी साधना में उतरना पड़ेगा, ठीक है ना। ये प्रयोग एक शिष्य था, उसने कहा था कि गुरुजी मेरे लिए प्रयोग कीजिए एक दिवसीय साधना का, जिससे कि कहने का मतलब जो है मेरे जीवन में दुखों का अंत हो। उसके बाद ये साधना उसने खुद की। हमने उसके लिए एक दिवसीय प्रयोग किया ताकि वो साधना के क्षेत्र में प्रवेश कर सके। अब इसमें आपको ये बताता हूँ कि तिलोत्तमा अप्सरा साधना जो है सिद्ध कैसे होती है। देखिए, पहले तो कुछ व्यक्ति जो होते हैं ना, साधना में वैसे ही उतर जाते हैं पैसे के लिए, ठीक है ना, और घर की टेंशनों के लिए, जिसके कारण क्या है वो पूरी तरह से अपना जो 100% साधना में नहीं दे पाते और साधना सिद्ध नहीं होती, ठीक है ना। दूसरी बात, कोई बताने वाला नहीं होता कि साधना करनी कैसे है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे नहीं। उल्टा वो उनकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व तो नहीं होती, उल्टा और ज़्यादा फंस जाते हैं वो। क्यों? क्योंकि वैसे मंत्र उठाकर करने लग पड़ते हैं तो एंटिटियाँ चारों तरफ से हमला करना शुरू कर देती है, जो पैसे का साधन था वो भी बंद कर देती है। मेरे पास कई मैसेज आते हैं, गुरुजी हम साधना से पहले ठीक थे, बाद में पता नहीं क्या दिक्कत आ गई। मैंने इस गुरु के पास से साधना ली थी, मैंने उस गुरु के पास से साधना ली थी, गुरु समझ ही कुछ नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है, उल्टा मैं वो फंस गया हूँ। तो यही चक्कर होता है कि आप जो है गलत लोगों के हाथ में चढ़ जाते हो, ठीक है ना। यूट्यूब पर अच्छे गुरु भी बैठे हैं जो लोगों की हेल्प भी करते हैं साधना में और आगे बढ़ने का उनको रास्ता भी देते हैं, पर कुछ गलत भी हैं जो कहने का मतलब एक व्यक्ति पहले से दुखी होता है उसको और ज़्यादा लूट लेते हैं और दुखी कर देते हैं, ठीक है ना। तो बच के गुरु धारण कीजिए। पहली बात तो ये, पहले उस गुरु को अच्छे तरीके से नाप तो लीजिए कि गुरु बनने लायक है वो आपके, तभी उसको जो है गुरु बनाइए। अब तीसरी बात यह है कि जब आप साधना के क्षेत्र में ये सोच कर आते हो कि मेरे को सिद्धि प्राप्त करनी है तिलोत्तमा अप्सरा की, तो वो बहुत गलत सोचते हो, क्योंकि आप उस लेवल के हो ही नहीं कि आप उसको सिद्ध कर सको। सिद्धि का लेवल किसके लिए है? आप बोलोगे गुरुजी आप क्या बोले, सिद्धि का लेवल उस साधक के लिए है जिसको पैसा धन इन चीज़ों से मतलब ही कोई नहीं है। उसका तो सिर्फ एक ही टारगेट है कि सिद्धि करनी है, तिलोत्तमा अप्सरा की बस सिद्धि करनी है। पैसे धन ये चीज़ें तो मैं खुद ही कमा लूँगा दिहाड़ी लगा के। दिहाड़ी का मतलब क्या होता है कि जो डेली हम वर्क करते हैं उसको हमारी भाषा में बोलते हैं दिहाड़ी। या डेली काम करके मैं जो है पैसे कमा लूँगा अपने घर के खर्चे के लिए। मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को सिद्धि चाहिए, मेरे को देखनी है कि भाई कैसी होती है अप्सरा, सिद्ध करनी है बस। लोगों के जन कल्याण के लिए सिद्ध करनी है या मेरे को खुद के लिए सिद्ध करनी है, वो आपका खुद की मर्जी है। बस आप में उतना समर्थ होना चाहिए। एक कहते हैं ना, जब अर्जुन निशाना लगाने गया ना द्रौपदी के स्वयंवर में, ठीक है ना, तो सबने निशाना लगाया, पर जब वो निशाना लगाने के लिए गया तो श्री कृष्ण जी ने क्या कहा था उसको, ये बात किसी ने नहीं बताई होगी, ठीक है ना। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला था कि अर्जुन तुम्हारा निशाना मछली की आंख है, इस बात का ध्यान रखना। और अर्जुन ने सिर्फ मछली की आंख की तरफ ही ध्यान दिया, उसके बाकी शरीर की तरफ उसका ध्यान ही नहीं था। तो ये होता है साधना के क्षेत्र में भी टारगेट, कि आपका टारगेट अगर कोई अप्सरा या परी कोई यक्षिणी है ना, तो बस टारगेट वही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मार्ग में आ रही है कठिनाइयाँ, गुरुजी मेरा धन आना बंद हो गया, ये चीज़ें हो गया। पहले तो साधना सही चल रही हो तो ये चीज़ें नहीं होती जीवन में, धन आना बंद हो जाना,
कोई टेंशन आना, तो इसका मतलब है कि साधना गलत चल रही है। ठीक है ना। या आपके पिछले जन्म में कई बार क्या होता है कि साधना भी ठीक चल रही होती है तो फिर भी दुख आते हैं, तो आपके पिछले जन्म के कर्म जो है सामने आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि शक्ति सिद्ध करना शुरू करते हैं ना, तो आपके पिछले जन्म के कर्म सामने लाना शुरू कर देती है, ताकि आप या तो हट जाओ साधना के क्षेत्र से, या फिर जो है आप इसे खत्म करो अपने पापों को। ठीक है ना। ये चीज़ें उन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखती जिनका टारगेट सिर्फ शक्ति को सिद्ध करना होता है। वो कहते हैं हमें कोई चक्कर नहीं है, दुख आते रहेंगे। ठीक है ना। धन की दिक्कत कहाँ से आएगी? जब आप काम धंधा नहीं करोगे तो धन की दिक्कत आएगी, जब काम धंधा कर रहे हो तो दिक्कत आएगी नहीं। डेली का आपका जो है वेतन आपको मिलता रहेगा, रोज का घर का खर्चा चलता रहेगा जैसे चल रहा है। पर अगर आप काम नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। अब एंटिटियाँ क्या करती है, आपके दिमाग में ये थॉट पैदा कर देती है कि भाई तेरे को काम करने की जरूरत नहीं है, तो सिद्धि की तरफ ही हो जा। सिद्धि जैसे ही सिद्ध होगी तेरे को करोड़पति बना देगी, तेरे को रातों रात राजा बना देगी, तेरे को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इस चीज़ को आपके दिमाग में डाल देती है और आप ऐसे सोचने लग पड़ते हो। नहीं भाई, ऐसा सोच के साधना में मत आओ। साधना के क्षेत्र में बढ़ना है तो बस टारगेट रखो कि सिद्धि करनी है, तभी साधना सिद्ध होगी। ठीक है ना। अब एक अप्सरा को आप सिद्ध करने जा रहे हो तो वो अप्सरा भी भाई चाहेगी कि आपका ध्यान जो है उसकी तरफ हो, ना कि उससे बेनिफिट्स जो मिलने वाले हैं उसकी तरफ हो। तभी वो आपके ऊपर मोहित होगी कि भाई ये मेरे को जो है पूरी तरह से मेरे पीछे लग गया है। और आपको तो पता है लड़कियां कैसी होती है, लड़कियों को क्या चाहिए आपने देखा ना कि भाई लड़कियों को यही चाहिए कि मेरे पीछे दीवाना हो जाए, तब लड़की जो है काबू में आती है। अब आप बोलोगे गुरुजी क्या करें? देखिए ये हकीकत है, जब उसको लगेगा कि आप उसके प्रति पूरी तरह ईमानदार हो तभी वो जो है समर्पण भाव देगी। ठीक है ना। फिर वो तो अप्सरा है, वो भी चाहती है भाई पूरा समर्पण भाव। एक चीज़ मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि क्रीम बीज मंत्र जरूर जप करें अपने जीवन में। जो मैंने साधना का क्षेत्र देखा है ना, उसमें क्रीम बीज मंत्र की बहुत ज़्यादा मैंने महत्वपूर्ण समझा है। क्योंकि अगर क्रीम बीज मंत्र की आप 101 माला करते हो तब बिना व्रत के आप रोज़ एक साधना को कंटिन्यू चला सकते हो जब तक कि उसकी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। चाहे वो परी रख लो, चाहे यक्षिणी रख लो, चाहे अप्सरा रख लो। ठीक है ना। अब क्या करना होता है कि आपको क्रीम बीज मंत्र 101 माला कर रहे हो तो अप्सरा मंत्र कितना जप करना है ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको गुरु बताएगा, क्योंकि आपको इस चीज़ का पता नहीं चलेगा। ज़्यादा मंत्र जप होगा तो एंटिटियों को बल मिल जाएगा, आपके जीवन में कोहराम मचा देगी, क्लेश झगड़ा धन रोक देगी। ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी माला जप करनी है जिससे कि आराम से सब कुछ ठीक तरीके से चल सके, ये आपको गुरु बताएगा। ठीक है ना। गुरु आप धारण करते नहीं हो, आप यूट्यूब से मंत्र उठाते हो, करना शुरू कर देते हो, बाद में आपको लगता है कि नहीं। और अगर कोई गुरु धारण भी कर लेते हो तो आपके पास एक्सक्यूज़ होते हैं, गुरुजी आप आज काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा था इसलिए मैंने मंत्र टूट गया, आज गुरुजी वो काम पड़ गया इसलिए मंत्र टूट गया। तो साधना के क्षेत्र में ऐसी चीज़ें नहीं चलेगी। ये आपकी जिम्मेदारी है, अगर आपको सिद्धि प्राप्त करनी है तो आपको कड़े नियमों का पालन करना पड़ेगा। चलो आपको तिलोत्तमा अप्सरा साधना जो है उस पर एक मंत्र बताता हूँ जो साधना संपन्न करवाई थी मैंने शिष्य की। मंत्र सुन लीजिए। ओम श्रीम ह्रीम तिलोत्तमा अप्सरा अगच्छ ह्रीम श्रीम ओम नमः। तिलोत्तमा अप्सरा का यंत्र जो है आप कोई भी आकर ले सकते हैं व्हाट्सएप से, और साधना का मेथड जो है वो अच्छी तरीके से समझ सकते हैं आप। ठीक है ना। बाकी मैं फिर भी आपको बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए। थाली लीजिए, उसमें अप्सरा यंत्र रखिए। ठीक है ना। अप्सरा की फ़ोटो भी रखिए और साथ में उसको कुछ प्रसाद का भोग रख लीजिए, पुष्प रख लीजिए, अगरबत्ती जलाइए। ठीक है ना। दीपक जलाइए और अपने पर भी थोड़ा सा सेंट लगा लीजिए, और फिर सेंट लगाने के बाद घर से बाहर मत निकलिए सुबह तक। ठीक है ना। और सेंट अपने आप को भी लगा लीजिए, थोड़ा सा सेंट जो है वहाँ पर भी एक रुई में लगा कर रख दीजिए। एक टाइम पर ही रात्रि को 10 बजे साधना स्टार्ट कीजिए, धरती पर शयन कीजिए जब तक अप्सरा साधना कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। 3 महीने में कुछ ना कुछ हरकत होनी शुरू हो जाती है जब वो कम माला करता है। ठीक है ना। नहीं तो कईयों को तो जो है भाई जिनके अंदर बहुत एकाग्रता होती है उनको तो कम से कम 41 दिन के बाद साधना सिद्ध होनी शुरू हो जाती है। और बहुत ही ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति होता है जो माता का भक्त होता है, उसको तो कम से कम भाई 7वें दिन से अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना। साधना के क्षेत्र में उतरिए, कीजिए साधना को,
पर अपने गुरु की देख-रेख में कीजिए, सबसे मेन चीज़ यही होती है, क्योंकि इसमें अगर कोई व्यक्ति फँस जाए ना, तो निकलना मुश्किल हो जाता है। जय माता दी।